नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के चलते प्रदेश में पिछले 2 से 3 दिन से भारी बारिश नहीं हुई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्रता और दिन में बढ़ती गर्मी का कारण कुछ एक स्थानों पर मेघ गर्जना और छिटपुट वर्षा जारी है। आगामी 2 से 3 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश और उमस का दौर जारी रहेगा। तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन ध्यान रहे इस अवदाब के कमजोर पड़ने के बाद मानसून द्रोणी उत्तरी तरफ बढ़ेगा। 11 से 13 सितंबर के दौरान तराई के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा। तो ये खबर उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम को लेकर है। अगले 2 से 3 दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा। तापमान सामान्य से ज्यादा, उमस से लोग का हाल बेहाल होगा। कुछ जगहों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा पूरे प्रदेश में मानसून शांत रहेगा। 2 से 3 दिन ज्यादा हिस्सों में बारिश देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में लोगों को गर्मी से यहाँ पर गर्मी का दौर देखने को मिल सकता है, उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है। तो बंगाल की खाड़ी पर बनी निम्न दाब का असर अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, कुछ जगहों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। तो 2 से 3 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अब मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दाब का असर अब देखने को मिलेगा, जिसके चलते प्रदेश में मानसून अब रुकता हुआ नजर आएगा। 2 से 3 दिन यहाँ बारिश का असर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिन अब यहाँ बारिश देखने को नहीं मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में अब 2 से 3 दिन मेघ गर्जना के साथ हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अलावा पूरे प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ चुका है। बारिश का दौर यहाँ पर कुछ दिन अब देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते जनता को भारी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। तो बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दाब का असर अब देखने को मिलेगा प्रदेश में। कुछ जगहों पर हल्की फुल्की मेघ गर्जना के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है, लेकिन इसके अलावा मानसून अब कमजोर पड़ चुका है। अब बारिश 2-3 दिन ज्यादा हिस्सों पर नजर नहीं आएगी। तो ज्यादातर हिस्सों में अब बारिश नहीं होगी। 2 से 3 दिन तक ये बारिश नहीं होगी। मानसून अब कमजोर पड़ चुका है। बंगाल की खाड़ी पर बनी निम्न दाब का ये असर, जिसके चलते प्रदेश में अब 2 से 3 दिन बारिश का मौसम नहीं रहेगा। तो मौसम पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संतोष गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। संतोष, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, लगातार अब मानसून कमजोर पड़ता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है, ऐसे में गाजियाबाद में स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से पूरे सप्ताह, अगर पिछले सप्ताह की बात की जाए तो लगातार जो है यहाँ पे बरसात हुई थी। जी। और बीते कल भी जो है एक बार जो है बरसात हुई है, हालांकि बादल छाए रहे। जो है बीते बीते दिनों की अगर बात करें तो 3 से 4 बार, कई बार जो है लगभग जो है 8 से 10 बार भी जो है रुक रुक के बरसात होती थी। तो कल जो है केवल एक बार ही बरसात हुई है, बादल छाए रहे। आज सुबह से भी अभी हल्की सी धूप निकलने का प्रयास हो रहा है। हालांकि अभी जिस तरीके से 9:30 जो है बज चुके हैं, तो ऐसे में जो है धूप निकलने का प्रयास हो रहा है। हो सकता है उमस भरी गर्मी जो है कल हल्की फुल्की देखी गई थी, और आज अगर बरसात नहीं हुई तो ये उमस जो है और बढ़ेगी, क्योंकि उमस के बाद ही बरसात होती है। तो ऐसा बीते कई दिनों से देखा जा रहा था कि जब उमस होती थी उसके 1-2 घंटे बाद बरसात हो जाती थी। तो ऐसे में लगातार बरसात हो रही थी, उससे जो गाजियाबाद के जो निवासी हैं उनका जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था। लोग अपने कामकाज पे नहीं पहुंच पा रहे थे, कामकाज पे बड़ा असर पड़ रहा था। चाहे वो रेडी पटरी से लेके चाहे फैक्ट्री मालिक तक हो, सब लोगों को इस बरसात का जो है दंश झेलना पड़ रहा था। मौसम से राहत जरूर मिल रही थी, साथ ही इस बरसात के कारण जो जल जमा हो रहा था उससे जो है रोडें टूट गई हैं बरसात के कारण, और जो उनमें गड्ढे हो गए हैं और जल जमा हो रहा था, तो उनसे लोगों को खासी परेशानी भी देख रहे थे, लोग झेल रहे थे।
लगातार जो है एक सप्ताह यहाँ पे बरसात हुई थी। कल जो है उसका असर कुछ कम हुआ था और आज अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, बादल भी नहीं है। हाँ, लेकिन धूप भी बहुत हल्की अभी निकलना शुरू हुई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो बरसात हो रही थी उससे उसमें जो है कमी देखने को जरूर आई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 9 तारीख तक यहाँ एनसीआर में हल्की फुल्की छुटपुट बरसात जरूर होगी। तो जी अभी आज 8 तारीख है और 8 यानी कि कल और 9 तक अभी जो है बरसात और भी एक आध बार हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कल एक बार होके ही रुक गई और जो है लगातार जिस तरीके से पिछले सप्ताह हो रही थी, तो यहाँ पे पहाड़ों पे जो बरसात हुई थी उसके कारण यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ था। उसने भी एक बहुत बड़ी बेचैनी बढ़ा दी थी। गाजियाबाद के जो दूर क्षेत्र में जी रहने वाले लोग हैं उनकी बहुत बड़ी बेचैनी बढ़ी हुई थी। जो बांध है यमुना का उसके पास तक पानी आ गया था और खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर यमुना बह रही थी। तो अभी जी पिछले 2 दिन से यमुना का जलस्तर भी कम हुआ है। ये भी एक यहाँ के लिए एक राहत बड़ी सांस है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की 2023 में जब बांध टूट गया था तो लोगों के घरों में पानी घुस गया था। लाखों परिवार जो है जी उससे प्रभावित हो गए थे। एक सप्ताह तक लोगों को घरों में कैद रहना पड़ गया था, सारे कामकाज पे बहुत असर पड़ गया था। तो इसको लेके भी अगर बात की जाए तो लोगों में बड़ी राहत की सांस देखी जा रही है, क्योंकि अभी जो है पिछली 6 तारीख को, बीते 6 तारीख को गणेश विसर्जन पे बहुत सारे लोग जो है जब यमुना यमुना जी पे पहुंचे थे गणेश विसर्जन के लिए, तो उन्होंने जब यमुना का जल देखा तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था, तो बहुत भयभीत हुए थे। हालांकि बीते 2 दिन में ये जलस्तर कम हुआ है और उससे जो है लोगों की चिंताएं भी कम हुई हैं, क्योंकि यहाँ बगल में औद्योगिक क्षेत्र भी है जिसमें 3000 फैक्ट्री है छोटी बड़ी, और उन लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये बिल्कुल यमुना के पुस्ते के किनारे ही है, बांध के किनारे ये औद्योगिक क्षेत्र है। तो आवासीय क्षेत्र हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, दोनों ही लोग जो है चिंतित थी कि अगर बांध टूटता है पिछली बार की तरह तो फिर उनको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा और पलायन भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अभी जो है राहत की सांस यहाँ पे ली जा रही है। जी जी, तो गाजियाबाद में तो राहत की सांस ली जा रही है। इसी के साथ संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी आगरा में इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है था और अब आने वाले दिनों में बारिश यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सड़कें में जलभराव हुआ था और अब वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, क्या ताजनगरी आगरा की बात की जाए, जिस प्रकार से आज धूप खुली हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो उमस है उसका दंश झेलना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें, यमुना की जो स्थिति, यमुना कहीं ना कहीं डेंजर लेवल से लगभग ऊपर बह रही है और कहीं ना कई सारे इलाके जो दुख क्षेत्र है वहाँ जल भराव हो चुका है। कई सारे गाँव ऐसे हैं जल भराव हो चुका है। कैलाश घाट की बात की जाए और दशहरा घाट की बात की जाए और भी घाटों की बात की जाए, सभी घाट इस समय जलमग्न आपको दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से जी लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। और कैलाश घाट की बात कीजिए तो 15 से 20 प्रभाव से प्रभावित है, अलग अलग इलाकों में लोग प्रभावित है। तो जिस प्रकार से प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी, बाहर चौकियां बना दी गई थी, पहले से लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, साथ ही नागरिकों को कह दिया गया था कि यमुना में नाव लेकर ना जाए। तो जल स्तर में तो कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जो मानसून है, बारिश है, वो कहीं ना कहीं अब छुटपुट दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आज की बात की जाए तो आज तो वैसे ही धूप खुली हुई है और जी कहीं ना कहीं लोगों को जो उमस है उस उमस भरी गर्मी का दंश झेलना पड़ सकता है। इस प्रकार से और जो जगह की बात की जाए, चंबल की बात की जाए तो चंबल में कहीं ना कहीं जलस्तर कम हुआ, लेकिन यमुना में जलस्तर अभी कम नहीं हुआ। यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ा, क्योंकि हाथरी जी कुंड से पानी छोड़ा गया है, गोकुल से पानी छोड़ा जा रहा है, तो लगातार वो यमुना के जलस्तर को बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से ताजमहल की दीवार से पानी लगकर चल रहा है, घाट सारे डूब गए हैं। शमशान घाटों की बात की जाए, चाहे कोयला घाट हो, ताजगंज घाट हो और भी घाट हो, तो सभी घाट इस समय जलमग्न हो गए हैं। कहीं ना कहीं खासी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से लगातार जो जल की स्थिति है, जो जल भराव हो रहा है, उससे परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं रोड भी टूटे हुए हैं। तो बारिश के बिल्कुल बंद होने के बाद ही रोड बन पाएंगे, लेकिन लोगों को खासी परेशानियों का सामना इससे करना पड़ रहा है। जी, अभिषेक, लखीमपुर खीरी में इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा लगातार बारिश का दौर जारी था और अब मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक ज्यादा बारिश की संभावना जाहिर नहीं की है। ऐसे में लखीमपुर खीरी में इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल लखीमपुर खीरी में हालांकि जो बादल है वो तो छाए हुए हैं, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है इसका जी दंश जरूर लोग झेल रहे हैं। निचले इलाकों में अभी भी जल भराव की समस्या बनी हुई, हालांकि जो जल स्तर है वो तो घट गया है, लेकिन यहाँ पर जो निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है तो उससे लोगों को तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो तो हो रही हैं। और दूसरी तरफ उमस भरी जो गर्मी है उसका भी दंश यहाँ पर झेल रहे हैं। जी हालांकि बीती रात में कुछ जी जगहों बारिश हुई है जिससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं हुई है और जल भराव भी है तो लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है लखीमपुर खीरी में, क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ और आसमान से उमस भरी जो गर्मी है इससे लोग काफी परेशान हैं। जहाँ जी पर जल भराव है यहाँ पर नाव के सहारे लोग बाहर
निकल रहे हैं। इस वक्त जो धूप है वो तो तेज नहीं है, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है ये कहीं ना कहीं अपना कोहराम मचाए हुए है और लोग काफी परेशान हैं। जी अगर बात की जाए यहाँ पर निचले इलाकों में जो जल स्तर है वो घटा तो है, लेकिन पूरी तरीके से अभी जल भराव जो है उसकी समस्या बनी हुई है। लोगों के घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है, सड़कों पर कुछ जगहों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जो नदियों का जो जल स्तर है उसका लेवल कहीं ना कहीं हल्का कम हुआ है। तो लोगों को राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो निचले इलाके में रहने वाले हैं उन लोगों को राहत मिलती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। जी अगर इसी तरीके से उमस भरी गर्मी और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नदियां उफान पर होंगी और जल स्तर बढ़ेगा। जियो टीवी है। लेकिन अभी जिस तरीके से जल स्तर घटा है तो इसको लेकर के राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात की अगर प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार बाढ़ क्षेत्र में लगा हुआ है। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, जी राजस्व की टीमें लगी हुई हैं। लगातार जल भराव की समस्या है, उन लोगों को लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत किटें बांटी जा रही हैं। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जी आदित्यनाथ हैं उनका से अफसरों को, अधिकारियों की कहीं पर किसी प्रकार की लोगों को, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन लोगों को समस्याएं नहीं हो। जी अधिकारियों ने अपने जो नंबर है वो बाढ़ क्षेत्र में दे रखे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है लोगों को तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें और सूचना मिलते ही तुरंत लोगों तक जो मदद है वो पहुंचाई जाएगी। हालांकि कुदरत का कहर है, कुदरत कहर के आगे हर कोई बेबस जो है वो नजर आता है, हर कोई घुटने टेक लेता है, लेकिन जो मदद प्रशासन की तरफ से लगातार मदद है, लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जरूर लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए निगासन तहसील क्षेत्र के गण नंबर 12 की, तो वहां पर शारदा नदी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों के घर नदी में लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी मामले में हमने बात की तो डूब क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है, लेकिन अगर उसको डूब क्षेत्र में ना घोषित किया गया होता, वहां पर कोई नहर विभाग से इंतजाम किया गया होता तो शायद गांव को बचा लिया जाता। लेकिन वहां पर 450 घर बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक महीने में लगभग 50 घर उसी शारदा नदी में समा गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तबाही है तो इस इलाके में देखने को मिल रही है कि जहां पर एक महीने में लगभग 50 घर शारदा नदी में समा गए हैं। जिन लोगों के घर कट गए हैं वो बेघर हो गए हैं, सड़कों के किनारे तंबू बना करके रहने को मजबूर हैं। जी इससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि ये जो उमस भरी गर्मी है तो ऐसे में जो सड़क के किनारे तंबू बना करके लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को लेकर के लोग काफी परेशान है, क्योंकि ऊपर से उमस भरी गर्मी है और नीचे सड़क के किनारे रह रहे हैं और दूसरी तरफ जल भराव की भी समस्या बनी हुई है। तो जी कहीं ना कहीं लोग जो है लखीमपुर में परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 5 तहसील क्षेत्र बाढ़ से हर साल प्रभावित रहते हैं। इस बार भी 5 ही तहसील क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित हैं, चाहे वो तहसील भोला है, पलिया है, शासन है, धौरारा है, सदर तहसील है। इन तहसील क्षेत्रों में बाढ़ से हाहाकार मच गया है, लोगों को तमाम प्रकार की मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारी जो है वो अपनी मदद जो है पहुंचा रहे हैं। जो सरकार की तरफ से राहत सामग्री दी गई है वो पहुंचाई जा रही है। अब इस समय मौसमी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का भी असर देखने को मिल रहा है बाढ़ क्षेत्रों में। जी तो मानसून आया और अपने पीछे यहाँ तबाही के कई मंजर छोड़ गया। मैं आपको अब अमेठी लिए चलती हूँ, जहाँ से संजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी में बाढ़ के बाद मानसून एक्टिव था पिछले कई दिनों से, ऐसे में वहां पर कितनी तबाही देखने को मिली और अब इस वक्त मौसम का मिजाज अमेठी में कैसा है? देखिए हिमांशी जी, जिस तरीके से बीते दिनों भीषण बारिश हुई थी उसके बाद से यूं कहा जाए कि मानसून ने करवट लिया और पिछले 3 दिनों से जो बारिश है वो थमी सी है जनपद अमेठी में, और जिसके चलते जो धूप है वो चिलचिलाती धूप के चलते तमाम तरीके की जो उमस है, यानी यूं कहा जाए कि एक तरीके से भीषण उमस जो है उसका दंश जो है जनपद अमेठी झेल रहा है। लगातार जो धूप है वो हर दिन निकलती है और दिन भर जो उमस है उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते मानसून ने करवट लिया है, उसके बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर थमसा गया है। अमेठी में भी 3 दिनों से लगातार बारिश रुकी हुई है, जिससे भीषण उमस है और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 2-3 दिनों तक
यही हाल रहने वाला है। इसी तरीके से उमस होगी, गर्मी होगी, और जिसके चलते आम जनमानस को अच्छी खासी उमस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब मौसम बारिश का होता है तब भी लोगों को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जी। क्योंकि बारिश के समय में एक तरफ जहां तमाम तरीके की आकाशीय बिजली और वज्रपात की सूचनाएं होती हैं, दूसरी तरफ यूं कहा जाए कि मौसम बीमारियों की सूचनाएं होती हैं। उसी तरीके से जब उमस होती है तब भी तमाम तरीके की बीमारियां जन्म लेती हैं, और ऐसे में जी। इस समय पूरा जनपद जो है वायरल फीवर, सर्दी जुकाम की चपेट में है। यूं कहा जाए कि हर तरफ जो है ये मौसमी बीमारियों ने कहर बरपाया है, जिसके चलते तमाम जो जिला अस्पताल है, सीएससी है, पीएससी है, वहां पर जो तीमारदार है, मरीज हैं, उनकी अच्छी खासी लाइन देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मौसम जब करवट लिया है तो इस तरीके की परेशानियां हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है कि तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उससे निपटने के लिए संबंधित जो डॉक्टर हैं उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। 24/7 की जो सेवा है इमरजेंसी की वो चालू की गई है जनपद में। तो लगातार जो मौसमी बीमारियां हैं, वो चाहे सर्दी जुकाम हो, वायरल फीवर हो या फिर डेंगू जैसी बीमारियां भी इस समय लोगों पांव पसारी हुई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जो है इसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी लगातार जो है अलर्ट मोड पर है, क्योंकि तमाम तरीके की जब बारिश हुई थी तो ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां थी जिसमें जल जमाव देखा गया था। बहुत ऐसे रास्ते थे जिन पर पानी भरा था। ग्रामीण से लेकर जो शहरी इलाका था वो पूरी तरीके से लगातार बारिश से परेशान था, लेकिन अब राहत है और आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके के जो मौसम है वो बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि कुछ जगहों पर जो है वो छिटपुट बूंदाबांदी के आसार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस समय जनपद भीषण जो उमस है उसकी चपेट में चल रहा है। तो लगातार जो मौसम है वो करवट ले रहा है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, और लगातार मौसम विभाग भी कह रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि अब जल जमाव है, तमाम तरीके की बीमारियों का जन्म होगा। तो ऐसे में सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, तमाम जगह पर जो पानी है उसको न रुकने दें। तो इस समय जो उमस है, गर्मी है, उससे पूरा जनपद बेहाल है, और इसी के चलते तमाम तरीके की परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगह पर जब भीषण बारिश हुई थी तो जो अमेठी जनपद का तराई इलाका था वहां की जो फसलें थी वो पूरी तरीके से जलमग्न थी। अच्छा खासा नुकसान जो है वो देखने को मिला है जनपद अमेठी में, क्योंकि तराई इलाके में लगातार जब बारिश हुई थी तो उसके चलते तमाम तरीके की जो फसलें लगाई गई थी किसानों की उसमें जल जमा हो गया, और लगभग 10 से 15 दिन तक जल जमा हो गया तो वो फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। हालांकि अब मौसम जो है वो थोड़ा सा राहत का है, लेकिन फिर भी इस बारिश के चलते तमाम तरीके की परेशानियों का सामना आम जनमानस को करना पड़ा, लेकिन अब राहत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उमस और गर्मी से आम जनजीवन को जो है वो बेहाल किया है, और इसी तरीके से 2-3 दिन तक ये मौसम का हाल जनपद अमेठी में बना रहेगा। जी तो फिलहाल मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि कहीं हल्की बूंदाबांदी है तो कहीं उमस भरी गर्मी है। संतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही थी जिसके चलते यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया था। हथिनी कुंड बैराज से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा था। ऐसे में अब मानसून थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, बारिश थोड़ी कम होती नजर आ रही है। ऐसे में अभी यमुना का जलस्तर कितना है, क्या खतरे के निशान के पार है? जी, अभी खतरे के निशान से नीचे आ गया है यमुना का जो जलस्तर है। जैसे कि अभी बताया था कि गाजियाबाद में यमुना का जो जलस्तर है वो 209 मीटर पे है, खतरे का निशान। और जो सिंचाई विभाग की जो पचारा गांव है वहां पे एक बाढ़ चौकी बनाई गई थी। अब वैसे तो वो सिंचाई विभाग की एक परमानेंट चौकी है वो, लेकिन अभी उसको बाढ़ चौकी में जो है बदल दिया गया था। अन्य विभाग के अधिकारी भी वहां पे दिन रात निगरानी कर रहे थे। जो प्रशासन के द्वारा वहां पे लगातार निगरानी की जा रही थी बाढ़, क्योंकि जैसा अभी बताया था मैंने कि 2023 में जब बांध टूट गया था तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी लोगों को। तो इसलिए प्रशासन के द्वारा लगातार वहां पे निगरानी की जा रही थी। सभी विभाग के अधिकारी वहां पे तैनात कर दिए गए थे। आज जब अभी जल स्तर कम हो गया है और लोगों को राहत भी मिली है, जो लोग पीड़ित थे उसके लिए शासन के द्वारा जो है योगी सरकार के द्वारा राशन जो भिजवाया गया था वो कल राशन की किट भी जो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो है भाजपा से नंदकिशोर गुर्जर और जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे है दीपक कुमार, उन्होंने जो है वो जो लोग पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ित थे, उनको जो है राशन किट वितरण किया है। सैकड़ों परिवार ऐसे थे जो इस चपेट में आ गए थे इस बाढ़ की में, और जो लोग दूर क्षेत्र में अपना घर बना के रह रहे थे, चाहे वो किसानों के यहाँ खेती आगे कर रहे थे मजदूर, क्योंकि इधर जो है दूर क्षेत्र में फूल की, सब्जी की और जो पशुओं के लिए चारा है ऐसी खेती ज्यादा की जाती है। तो वो जो है अभी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे वो सभी मजदूर किसान जो इस तरह से, और जो लोग घर बना के रह रहे थे। बदरपुर कॉलोनी है उसमें
2 दर्जन से अधिक घर हैं और उन लोगों को भी जो है 1-2 फीट पानी घरों में घुस गया था, तो वो लोग पुश्ते पे ऊपर तंबू लगा के रह रहे थे। ऐसे लोगों के लिए शासन के द्वारा कल बहुत बड़ी राहत दी गई है। जो राशन की जो किट थी उसमें सारा सामान था खाने पीने का, वो जो है बांटा गया है। हालांकि जी, कई तो पिछले कई संतोष दिनों से लगातार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संतोष आपका शुक्रिया। इसी के साथ संजय सिंह, संजय यादव और अभिषेक, आप सभी का भी शुक्रिया। तो फिलहाल इस वक्त मौसम का मिजाज बदलता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।